हेलो गाइस, ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम ओरिनिको नदी के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं ओरिनिको नदी। यह नदी पश्चिमी कार्डिलेरा से निकलकर कैरिबियन सागर में गिरती है। इसी नदी की सहायक नदी कैरो पर विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात स्थित है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिवर अमेजन नदी। आइए देखते हैं अमेजन नदी विश्व की जल भंडारण क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। यह एंडीज से निकलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे जापुरा नदी। जापुरा नदी एंडीज से निकलकर अमेजन के बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे पुरुष नदी। पुरुष नदी एंडीज से निकलकर अमेजन की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राज़ील के मिनास गराइस पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण अटलांटिक में गिरने वाली पूर्वी ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है पराना नदी। पराना नदी ब्राज़ील व पराग्वे की सीमा निर्धारक ब्राज़ीलियन उच्चभूमि से निकलती है। और नेक्स्ट है पराग्वे नदी। पराग्वे नदी पराना की सहायक नदी जो पराना से मिलकर पराना पराग्वे नदी तेज बनाती है। ब्राज़ील व पराग्वे की सीमा निर्धारक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी अर्जेंटीना व उरुग्वे की सीमा निर्धारक जो रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। पराना पराग्वे व उरुग्वे तीनों मिलाकर ला प्लाटा कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे चिबूर नदी। चिबूर नदी दक्षिणी एंडीज से निकलकर सान जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना में गिरती है। आगे है नेग्रा नदी। नेग्रा नदी एंडीज से निकलकर सान मांटियास की खाड़ी में गिरती है। आगे है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी वैली या कह लीजिए टेनेसी नदी टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के लिए विख्यात विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे विश्व धरोहर गैलापागोस। आइए देखते हैं विश्व धरोहर गैलापागोस। गैलापागोस प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है जो इक्वाडोर से 972 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसी द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने जैव विविधता का अध्ययन किया था।